ये है देखो सुरंग, इसके अंदर सीढ़ी लगी हुई है। लगता है आज भी लोग खजाना ढूंढ रहे हैं। और भाई जहाँ तक नज़र जा रही है ना, ये इसके अंदर गहराई है, बहुत गहरा है, ये बहुत ही गहरा है। मुगल दौर की एक ऐसी इमारत जिसमें ख़जाने का सोचकर जब लोगों ने उस इमारत के बीच से कब्र को उखाड़ा तो वाकई उस कब्र के नीचे तहखाना और सुरंग निकले। और आज मैं आपको उसी जगह लेकर आ गया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जगह मैं आपको तो दोस्तों, उस ख़जाने की सुरंग तक पहुंचने के लिए हमें इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। इस जंगल के दरमियान बने हुए हैं दो मकबरे, जिनमें से एक की कब्र के नीचे खुला हुआ एक तहखाना, और उस तहखाने के नीचे है कुआं, और उस कुएँ के अंदर छुपा है बेशकीमती अनमोल ख़जाना। मैं आपको उसी की तरफ लेके जा रहा हूँ। ऐसा बताया जाता है कि उसके अंदर बेशकीमती अनमोल ख़जाना छुपा हुआ था, जिसकी लालच में लोगों ने उसकी कब्र को ही उखाड़ कर फेंक दिया। अभी मैं मौजूद हूँ हरियाणा के रोहतक इलाके से। रोहतक से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा महम के अंदर, और यहीं पर बनी हुई है ये इमारत। इस जगह की हिस्ट्री काफ़ी टूटी फूटी है, जो मैंने नेट से खोज कर निकाली है। मैं आपको वो बताऊँगा। सामने आप देख पा रहे हैं एक मकबरा बना हुआ है, वहाँ भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे जिसकी कब्र के नीचे छुपा है एक तहखाना। वहीं मैं आपको लेके जा रहा हूँ। दोस्तों, इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि ये बादशाह बाबर के ज़माने की इमारतें हैं। बादशाह बाबर का ज़माना, जैसा कि आप जानते हैं, कि तकरीबन 500 साल पुराना ज़माना है बादशाह बाबर का। अभी हम उस मकबरे की ओर आ चुके हैं। इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इसके, ये देखो। तो इसको देखने में ऐसा लगता है कि ये कभी भी गिर सकता है। इसके अंदर वैसे जाना तो काफ़ी रिस्की है, लेकिन हम फिर भी इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे। ये देखो, इसके गुंबद में कितना बड़ा गड्ढा मौजूद है। तो काफ़ी रिस्की है इसके अंदर जाना। और इसके दरवाजे पर एक तख्ती लगी हुई है, जिस तख्ती पर इसके बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है। ये देखो, इसकी जानकारी और इस मकबरे के बारे में जो इंटरनेट पर जानकारी है, वो दोनों आपस में मैच नहीं होती है। लगभग यहाँ के बारे में कई जानकारियाँ। ये देखो, ये सुरंग है और इसके बीच में कोई कब्र आपको दिखाई नहीं देगी। इसी तरीके से इसके गुंबद को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाऊं कैमरा, तो इसकी जो काफ़ी जर्जर कंडीशन है। ये देखो कितनी गहरी ये सुरंग है। मैं आपको थोड़ी लाइट जला के दिखाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लाइट का भी कोई असर नहीं होगा। ये कितनी अंधेरी और गहरी सुरंग है ये। इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यकीनन यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। बाहर की ओर चलते हैं। इसके बराबर में एक और टॉम बना हुआ है, जहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और यहाँ एक कुआं भी है, जो कुआं मुग़ल दौर का बताया जाता है। और ये कुआं भी बादशाह बाबर के दौर का ही है, जो उन्होंने बनवाया था यहाँ के लोगों को पानी की परेशानी ना हो इस वजह से। क्योंकि पुराने ज़माने में पानी पीने के लिए कुओं का और बावलियों का इस्तेमाल हुआ करता था। उन्हीं में से एक कुआं यहाँ सामने की ओर आप देख पा रहे हैं। मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो गांव के लोग हैं, यहाँ गांव के लोग जो है ना, अपने ये जो आप गोबर देख पा रहे हैं भैंस का और गाय का, इसके उपले बनाकर यहाँ पर रखे गए हैं। ये गांव के बिल्कुल लास्ट इलाके में मैं मौजूद हूँ। तो हम उस कुएं तक पहुँच चुके हैं। और ये कुआं अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर आज भी पानी है। बहरहाल इसके ऊपर जाल लगा दिया गया है सेफ्टी के लिए, ताकि कोई गिर ना जाए अंदर। ये देखो, पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ के बारे में और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा बताया जाता है कि इस जगह की हिस्ट्री लगभग 700-800 साल पुरानी भी हिस्ट्री इसकी बताई जाती है। इस गांव के अंदर कहा जाता है कि यहाँ पर एक सराय हुआ करता था बादशाह के दौर से पहले, बादशाह बाबर के दौर से पहले। यहाँ देखो टूटे फूटे मकान हैं। और उस मकबरे तक जो हम जा रहे हैं, उस मकबरे तक पहुँचने के लिए हमें एक घर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम उस घर की छत पे से होकर जाएंगे, क्योंकि वो मकबरा चारों तरफ से बंद हो चुका है। उसको चारों तरफ से झाड़ियों ने घेर लिया है। तो हमें एक घर की छत से होकर हमें उस मकबरे तक पहुंचना होगा। इन पतली पतली गलियों से हम गुजर कर इसे एक चौड़ी गली के अंदर आ चुके हैं। और इसी चौड़ी गली से एक मकान के ऊपर होकर हम उस मकबरे तक पहुंचेंगे। गांव का जो है ना, ये बिल्कुल आखिर हिस्सा है। तो इस घर में जो है ना, लोग अभी रहते नहीं हैं। यहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन इसका जीना जो है खुला हुआ है। हम इसके जीने के ज़रिए ऊपर जा सकते हैं।
देखो इसकी छत कितनी ज़्यादा यार कमज़ोर है, तो हमें बहुत संभाल के चलना होगा। हम एक काम करेंगे, हम इसके ऊपर चलते हैं, नहीं तो छत के ऊपर अगर हम चढ़े तो छत निकल सकती है। इसी मुढेरी पर चलना पड़ेगा। उस मकबरे तक हम पहुंच चुके हैं। ये सब घर इधर खंडर पड़े हुए हैं। ये देखो, हम उस मकबरे तक पहुंच गए। चारों तरफ से ये घर के जो है ना घिरा हुआ है। इस वाले घर की भी देखो छत निकली हुई है, और अगर हम इसके नीचे जाएं कूद कर तो ऊपर आने का रास्ता भी नहीं है। इसके अंदर भी देखो कोई कब्र नहीं है, लेकिन उस वाले मकबरे के मुकाबिल ये वाला जो है ना, तो मैं मकबरे तक पहुंच चुका हूं। सामने ये मकबरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके आसपास की जो घर हैं, इन घरों की छतें इतनी ज़्यादा कमज़ोर हैं कि कब किस तरीके से निकल जाए नीचे, कुछ नहीं कह सकते। इसकी कंडीशन कुछ बेहतर है, लेकिन इसके आसपास काफ़ी झाड़ियाँ जम गई हैं। ये देखो, दोस्तों इन दोनों मकबरों के बारे में मैंने इंटरनेट पे काफ़ी तलाश किया कि कोई पक्की और सच्ची जानकारी मिल जाए, लेकिन कोई भी पक्की और सच्ची जानकारी इंटरनेट पे मौजूद ही नहीं है। सिर्फ इसके बारे में इतना ही है कि ये मुग़ल दौर का एक मकबरा है। मुग़ल स्टॉम के नाम से इसको जाना जाता है, और इसकी कोई भी डिटेल मौजूद नहीं है। बस बहुत ज़्यादा खोज करने के बाद में लोगों के अलग अलग कमेंट्स या ब्लॉग्स में से मैंने कुछ इसकी जानकारी निकाली। तो इन लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इनके मरने के बाद में लोग ख़जाने की लालच में इनकी कब्रों को उखाड़ कर और अंदर घुस जाएँ। इसके आसपास के जो घर हैं बिल्कुल टूट फूट के खंडर बन चुके हैं। ये देखो यहाँ कितनी ज़्यादा झाड़ झंकाड़ है। ये सब बबूल के पेड़ हैं, बबूल के कांटे हैं, तो बहुत ही एहतियात के साथ उधर चलना पड़ेगा हमें। मुग़ल दौर हो या कोई भी शाही परिवार हो, उसके अंदर जब कोई मरता है, बड़ा परिवार में जो शाही परिवार का कोई भी सदस्य जब मरता है, तो उसके लिए उसकी कब्र पर बनाए जाते हैं कुब्बे, यानी कि मकबरे। इसी तरीके के टॉम बनाए जाते हैं ताकि उनकी खसूसियत बताई जा सके। ख़ास लोगों के ही मकबरे और इस तरीके के टॉम बनते हैं। आम लोगों को तो जहाँ दफन हुए, कहाँ दफन हुए, कुछ पता ही नहीं, उनका तो सब ख़त्म ही हो जाता है मामला। बस ख़ास लोगों की ही मकबरे बनते हैं, और इन ख़ास लोगों की भी जानकारी कोई मौजूद नहीं कि ये ख़ास लोग कौन से ख़ास लोग हैं। इसी मकबरे इमारत के बराबर में एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड मौजूद है, और यहाँ देखो कितना बड़ा जंगल भी है। खैर दोस्तों, मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह हरियाणा के रोहतक के पास में एक गाँव है महम के अंदर ये दोनों मकबरे मौजूद हैं।